सभी को नमस्कार। आज ये मैं विशेष रूप से यहाँ पर इसलिए स्ट्रीम यार्ड से मैं लाइवली यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ। इसका एक मकसद है कि अभी हमने कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट के प्रकाशा में हमने विजिट किया था। और उस विजिट पे हमने देखा कि हमारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो है वो भी जो बहुत इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र में जितने आर्कियोलॉजिकल साइट्स है ऐसे कई जगह पर हमने विजिट किया। 2017 में भी मैंने इसी जगह पर विजिट किया था, नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट, प्रकाशा प्रकाशा एंड सावरदा। दिस बोथ आर द इम्पोर्टेंट साइट्स। और सावरदा कल्चर नाम से ये कल्चर जाना जाता है पूरे महाराष्ट्र में। इनामगांव, दायमाबाद, जोरवे, नेवासा, उसके साथ साथ ये प्रकाशा जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। उस समय हमने वहां पर देखा था कि इट इज एक्चुअली अ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट साइट, और वहां पर उसके लिए एक सिक्योरिटी भी उन्होंने रखा हुआ है। बट हम देख रहे हैं कि आजकल इन जगहों पर बहुत बहुत बड़े पैमाने पर पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क, कंक्रीट कंस्ट्रक्शन वर्क और बुलडोजर से लेकर के लोग वहां पर खुदाई कर रहे हैं। जहां पर हमने विजिट किया, जो प्रकाशा में हमने जहां विजिट किया था, उसको ये आदिवासी और भिल्ल लोगों की बस्ती है। और यहाँ पर बाजू में संगमेश्वर महादेव टेम्पल है। तापी और गोमई नदी का ये संगम स्थल है। और इसके बाजू में ये जो साइट्स है, तो यहाँ पर जो खुदाई जिस तरह से हो रही है उसके बारे में हमने रिपोर्ट किया था 2017 में। और उस समय के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे कलशेट्टी साहब, उन्होंने उसके बारे में तुरंत एक्शन भी लिया था। और अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो साइट्स है, उस समय यानी जैसे ही कलेक्टर का तबादला हो गया, तुरंत उस जगह पर लोगों ने पूरे जो वहां की जो इम्पोर्टेंट जो साइट्स है, जो हिल्स है, उस हिल के ऊपर पूरा कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन किया है। और अभी यानी हमने एक बार वो होने के बाद हम उस साइट्स को नहीं बचा सकते। कई बार कई लोगों के साथ हमने इसके बारे में डिस्कशन भी किया, with our state archaeology, with our archaeological survey of India, our concerned department officers also. But as they mentioned that कि उसके लिए लीगल पावर्स जो है, जुरिडिक्शन जो जिसे हम कहते हैं, तो लीगल पावर्स उनके पास नहीं है। तो अगर जब हम कलेक्टर या फिर यहाँ के हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के जो अथॉरिटीज होते हैं, जब हम उनके साथ बात करते हैं, तो ये कहते हैं कि व्हाई नॉट दे रिकॉर्ड एफआईआर। एक एफआईआर क्यों वो दर्ज नहीं करते हैं, व्हाई दे नॉट पुट एन एनी केस अगेंस्ट दिस ऑल। अभी ये बात भी सोचने लायक है कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज की तरफ से जो हमें जो कहा जाता है, या फिर हमारे यहाँ के जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से जो कहा जाता है कि हमारे पास कोई लीगल अधिकार नहीं है, या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज की तरफ से जो कहा जाता है कि वो उसके लिए कोई एफआईआर वगैरह क्यों दर्ज नहीं करते हैं। मुझे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करनी है एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट कि हमारे सारे आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, हमारे कल्चरल मिनिस्ट्री, हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके सभी जितने भी विद्वान हैं, जितने भी ऑफिसर्स लोग हैं, हम सब मिला करके ही इन साइट्स को बचा सकते हैं। पिछले 3 सालों से भी चौथा साल हो रहा है, क्योंकि 4 साल पहले जो हाल थे उससे बहुत बुरे हाल है। और कई सारे हमारे दिग्गज आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने भी इसके बारे में लिखे रखा है। बट एक्चुअली वेयर देयर वर 4 बिग हिल्स, बहुत बड़ी बड़ी 4 टेकड़ियां थी, मगर अब उसमें से सिर्फ 1.5 बची हुई है। बाकी टेकड़ियां भी नष्ट हो चुकी है। और जो भी बची है उस पर भी इस तरह से काम चल रहा है, क्योंकि मैंने जो रिकॉर्डिंग किया, वहां के जो लोग थे, स्थानिक लोकल लोग जो थे, उनकी जो रिकॉर्डिंग मैंने की, मैंने फेसबुक पर उसको डाला है। और मैंने यही उनसे ये करने की कोशिश की है कि कितने सालों में ये काम हो रहा है। उन लोगों ने कहा पिछले 5-6 सालों में हम ये कर रहे हैं। बट जिस घर को मैंने देखा, वहां की टेकड़ी को पूरा ये करके जो घर वहां कंस्ट्रक्शन किया गया है, तो उसको मैंने पिछले 3 साल पहले नहीं देखा था। उस समय के भी फोटोग्राफ्स मेरे पास अवेलेबल है, आज के भी है। मगर ये कहना है कि जब ये सारे लीगल के इसमें अगर हमारी ये सारी धरोहर अगर नष्ट हो जाए, एक बार कोई टेम्पल अगर खराब हो जाता है या कोई फोर्ट अगर खराब हो जाता है, तो हम उसको फिर से रिस्टोरेशन कर सकते हैं। बट इफ वंस आर्कियोलॉजिकल साइट डिस्ट्रॉयड,
then we can't do anything, we couldn't do anything, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी जो उसमें जो जितने भी टेराकोटा फिगर्स है, जो भी ब्रिक्स है, एनी आर्टिफैक्ट्स, आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट जो भी है, उसको बड़े बड़े इसे खुदाई करके टोकरों में भर के अपने घरों के सामने नाली जो होता है, गटर जो होता है, उसमें डाल करके उसके ऊपर से फर्श बिछाए जा रहे हैं और बुलडोजर के साथ ये काम किया जा रहा है। वेयर एक्चुअली देयर इज एन पर्सन नॉमिनेटेड बाय दिस आवर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वहां पर नियुक्त किया गया है, फिर भी यह हाल है। तो मुझे बहुत खेद होता है, बहुत दुख होता है कि जहां प्रोटेक्टेड साइट्स नहीं है वहां क्या हाल होगा, क्या होता है वो बात अलग है। बट सिर्फ हाथ जोड़कर इतनी ही विनती है, जितने भी लोग हमारी देश की धरोहर को मानते हैं, उसका रिस्पेक्ट करते हैं, तो सब लोग मिलकर के हम इसे बचाना चाहिए। प्रकाशा, आप गूगल में सिर्फ सर्च कीजिए, सारी लोकेशंस आपको मिल जाएगी। इट इज इन नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट, इट इज द रिचेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट। वो नष्ट हो रही है तो हम इसे नहीं देख सकते, और इसके लिए जो भी पॉसिबल है हमने मेल किए, फेसबुक पर लिखा, फोन भी किया, व्हाट्सएप किए, मगर अगर हम इसे नहीं बचा पाएंगे तो शायद हमें हमारा इतिहास आने वाली हमारी पीढ़ी जो है हमें शायद माफ नहीं करेगी, क्योंकि इतना आपके पास था मगर आप इसे नहीं बचा पाए। तो ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात होगी। इसलिए मैं आज यहाँ पर पहली बार इस तरह से इस विषय को लेकर के आपके सामने आया हूँ। अगर मैं गलत हूं तो मुझे क्षमा करना, मगर इसके बारे में हम क्या ठोस कदम उठा सकते हैं, कृपया जरूर हमें बताइए, ताकि हम साथ में मिलकर के हमारी इस धरोहर को बचा सकेंगे। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और मैंने जैसे कहा कि सब मिलकर के ही हम इसे जो भी लीगल्स बातें हैं इसको ये करेंगे, मगर जो भी है IAS IPS या हमारे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, कल्चर एंड मिनिस्ट्री, ऑल हिस्ट्री लवर्स, आर्कियोलॉजी के जो भी पुरातत्वविद वगैरह है, हम सब मिलकर ही इसे बचा सकेंगे। सो सबका शुक्रिया, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।